गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे मित्रों। सुबह के 7 बज चुके हैं और हम नंबर सिस्टम की क्लास के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, इसके पहले हमने टाइप नंबर 1 शुरू कर दिया था और टाइप नंबर 1 आज खत्म भी हो गया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम के टाइप नंबर 2 से है। और टाइप नंबर 2 में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे टाइप नंबर 2 से। देखिए आज का हमारा लेक्चर बहुत ही शानदार, जो कि यूनिट डिजिट से बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे बेसिक हो या चाहे जितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। देखिए यूनिट डिजिट के कुछ फार्मूले बताएंगे कि कैसे यूनिट डिजिट ज्ञात करते हैं। इसके देखिए यूनिट डिजिट दो प्रकार से पूछता है। एक तो गुणा के रूप में रहता है और पूछता है, जैसे देखिए पहला टाइप देखिए, इसमें भी यूनिट डिजिट जो ज्ञात करते हैं, इकाई अंक ज्ञात करते हैं, उसमें भी पहला जो फैक्टर होता है, देखिए जैसे मान लीजिए संख्या दे दी, क्या दी, 552, 592, 627, 467, 816 ऐसे दे दिया। अब कह रहा है इसका यूनिट डिजिट या इकाई अंक क्या होगा, इस संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आप देख के तो पहले ही क्वेश्चन घबरा जाएंगे कि इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा सिंपल होता है। आइए हम आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए जब किसी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इससे इकाई अंक देखिए 6 सते क्या होगा 42, 6 सते क्या होगा 42 यानी 42। 42 में हम 2 को ही ले लेंगे, क्या होगा 42 यानी 6 सते 42, और 42 के स्थान पे हम 42 के स्थान पे केवल 2 लेंगे। ऐसा क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए अगर कोई भी संख्या है उसका हमें यूनिट डिजिट से यानी इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक का ही जब आपस में गुणा करते हैं तो जो अंतिम स्थान पे आता है उसी को तो लेंगे। जैसे मतलब देखिए 4 छक, देखो अगर 4 से 6 से मल्टीप्लाई किए तो 6 चौक 24, 24 के स्थान पे 4 आ गया, और 4 को अगर मान लीजिए हम 2 से गुणा किए तो 4 दूनी 8 ही आएगा। या 4 से 24 है और 24 को अगर हम मान लीजिए 2 से गुणा करें तो 24 दूना 48, 48 के स्थान पे तब भी तो 8 है, हमें इकाई अंक से ही तो मतलब है। तो या तो हम इकाई अंक ही ले लें या तो पूरी डिजिट से गुणा कराएं। तो पूरी डिजिट से अगर हम गुणा कराएंगे तो गुणा ही कराते रह जाएंगे, तो हमें पूरी डिजिट से तो गुणा कराना नहीं है, केवल हमें इकाई अंक से मतलब। तो 6 सते 42, 42 के 2 हो गया। अब 2 यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि इसके स्थान पे यहाँ पे 2 आ गया है, इन दोनों का गुणा करा के। अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 7 से करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई अगर 7 से यहाँ पे करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 की यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 आ गया, ठीक है। 4 दूनी क्या आ गया 8 आ गया। तो फाइनली इसका क्या यूनिट डिजिट क्या निकल के आया 8 निकल के आया। क्या निकल के आया 8, यानी 8 जो है इसका यूनिट डिजिट निकल के आया। फाइन सिंपली ऐसे ही इस क्वेश्चन का मान फाइंड करेंगे। देखिए और भी आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या उठा लीजिए आप लोग, जैसे मान लीजिए एक संख्या ये है 576 ले रहे हैं, 576 गुणे 583, और फिर इससे मल्टीप्लाई आप लोग करा दीजिए 78, 84, 78 गुणे 84 और इंटू कितना 89, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट आप लोगों को फाइंड करना है। अब सिंपली वही फार्मूला आप लोग फिर अप्लाई क्या करेंगे, यूनिट डिजिट के लिए आप यूनिट का ही गुणा कराएंगे, यानी लास्ट जो अंक है उसी का आपस में गुणा करा लीजिए। तो 9 से अगर 4 से आप लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 चौक कितना होता है 36, और 36 के स्थान पे क्या लेंगे 6 लेंगे, क्या लेंगे 6 यानी 6 लेंगे। 36 के स्थान पे हम 6 लेंगे, और 6 का मल्टीप्लाई इससे अगर कराएंगे तो मतलब 8 इंटू 6, तो 6 क्या होगा 48, 8 से क्या होगा 48। अब यहाँ पे 48 में 48 होता है और 8 में फिर भी हम क्या लेंगे 8 यहाँ पे लेंगे, यानी 48 के स्थान पे यहाँ पे हम क्या लेंगे यूनिट डिजिट 8 ही लेंगे। फिर 8 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 8 3 क्या होगा 24 होगा, और 24 के स्थान पे क्या लेंगे केवल हम 4 लेंगे, और 4 का मल्टीप्लाई अगर 6 से कराएंगे तो 6 चौक क्या होता है 24, 6 चौक क्या होता है 24, और 24 के स्थान पे क्या होगा 4, यानी यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, यूनिट डिजिट जो निकल के आएगा वो 4 आएगा। क्या निकल के आएगा 4 आएगा। तो सिंपली इस प्रकार के क्वेश्चन जो मल्टीप्लाई के रूप में होते हैं उसका तो आप लोग सिंपली फाइंड कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है, मतलब कुछ भी सोचना की बात है ही नहीं। बस लास्ट जो अंक है उसी का आपस में मल्टीप्लाई करा के और वही लास्ट डिजिट ले लीजिए, और लास्ट डिजिट का भी आपस में मल्टीप्लाई करा के क्या करेंगे, जैसे मतलब 9 चौक 36 के 6 है तो हम 36 से फिर मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, लास्ट डिजिट जो 6 बचा है हमारा उससे ही मल्टीप्लाई करके मान को फाइंड करेंगे। लेकिन आगे जो हम आप लोगों को बताएंगे, देखिए आगे इसको हम मिटा रहे हैं। आगे अगर देखें
तो आगे जो है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा हार्ड हो, समझने में आप लोगों को दिक्कत भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लिया अगर कोई अंक लिखते हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए 28 के पावर लिखते हैं, 28 के पावर 200 लिख दे रहे हैं, ठीक है, 28 के पावर 200 लिख रहे हैं, ठीक है, 200। तो अब 200, अब इसका मान कहे फाइंड करें, कहे यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, तो क्या 28 को आप 200 बार मल्टीप्लाई कराएंगे? कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे यूनिट डिजिट या कैसे अंतिम अंक ज्ञात होगा, जरा इसको बताइए। ज्ञात करना संभव, इसके लिए हम आपको कुछ रूल बताने वाले हैं। इन रूल को आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, आप कॉपी पेन उठाइए और इस रूल को ध्यान पूर्वक नोट कर लेंगे तो क्वेश्चन ही बहुत ही आसानी से आप लोग फाइंड कर पाएंगे। जैसे हम लोग कुछ रूल बताने जा रहे हैं, तो इकाई अंक ज्ञात करने के नियम देखिए, पेन कॉपी आप उठा लीजिए आप लोग। यूनिट डिजिट या इकाई अंक ज्ञात करने के नियम। अब क्या नियम होंगे ये आप लोग देखिए, नोट कीजिए, हम शानदार तरीके से बोल रहे हैं, आप लोग नोट कीजिए। देखिए, यदि किसी संख्या की घात वाली संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उत्तर का इकाई अंक हमेशा क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही होगा, चाहे घात कुछ भी क्यों ना हो। अब देखिए इसका क्या मतलब है, 0, 1, 5, 6 ये डिजिट दिया है, कह रहा है कि अगर इकाई इस मतलब किसी भी संख्या में यह इकाई का अंक प्राप्त हो जाए तो उसके पावर कुछ भी हो तो हमेशा संख्या वही प्राप्त होगी। यानी जैसे लिख दे, अगर हम आप लोगों को लिख दें कि 125 के पावर मान लीजिए लिख दे रहे हैं 5, 125 के पावर 5। अब इसका यूनिट डिजिट क्या देख रहे हैं आप लोग, 5 देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं, तो 5 का अगर आप लोग मतलब 5 देख रहे हैं तो इसका जो इकाई अंक प्राप्त होगा यानी यूनिट डिजिट प्राप्त होगा वो हमेशा 5 ही प्राप्त होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर देखें यहाँ पे आप लोग, तो अगर 5 का कुछ भी मल्टीप्लाई कर ले, यानी 5 के पावर 3 दिया है तो 5 के पावर 3 दिया है, 5 के पावर 2 दिया है, आप इसका वो करेंगे तो क्या होगा? देखिए 5 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे, 25 और 25 पंचे 125, यानी कहीं ना कहीं देखें तो लास्ट डिजिट हमेशा क्या प्राप्त होता है? 5 भी प्राप्त होता है। यानी 5 अगर देखिए यहाँ के 5 दिया है यानी 5 दिया है तो 5 का जो यूनिट डिजिट हमेशा प्राप्त होता है वो 5 ही प्राप्त होता है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो। समझ बात आ रही है? सेम पोजीशन ऐसे 6 का होता है, यानी 6 का आप लोग एक बार, 6 का 2 बार, 3 बार जो भी मल्टीप्लाई, जैसे 6 गुणे 6 क्या हो जाता है? 36। यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हुआ? 6 प्राप्त हुआ। ऐसे ही 1 का ही देख लीजिए, 1 का आप लोग कुछ भी चाहे 120 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी क्या प्राप्त होगा? 1। और शून्य का तो जानते ही है, शून्य का कितनी बार गुणा कराओ शून्य ही प्राप्त होता है। यानी अगर यूनिट डिजिट के स्थान पे इतने अंक आप लोगों को दिख गए, इतने अंक आप लोगों को हमेशा दिख गए तो क्या होगा? तब तो क्वेश्चन बहुत ही साधारण हो जाएगा, बहुत ही ओरल हो जाएगा। क्या करेंगे? सिंपली इसी मतलब यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा वही प्राप्त होगा, आपको तब तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन आगे के नियम देखिए, इसको मिटा रहे हैं, आगे के नियम आप लोग देखिए। आगे देखिए ध्यानपूर्वक, किसी भी घात वाली संख्या का इकाई अंक 4 के बाद रिपीट होता है, इसलिए हम घात में 4 से भाग देकर जो शेष 1, 2, 3 बचे उसे संख्या की घात के रूप में प्रयोग करके संख्या का इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो मतलब इन संख्याओं को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी संख्याएं हैं वो 4 साइकिल होती हैं। 4 साइकिल मतलब 4 के घात के रूप में मतलब क्या होती हैं? मतलब होते हैं। जैसे देखिए आप लोग, जैसे 2 है, हम 2 से शुरू करते हैं, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, ठीक है, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6 ले लीजिए, ठीक है। ऐसे लेते जाइए आप लोग तो देखेंगे कि 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का 3 बार कराएंगे तो 8 होगा, 2 का अगर 4 बार कराएंगे तो क्या होगा? 24, 24 हो जाएगा। 2 का अगर 5 बार कराएंगे तो कितना होगा? 32, 32। 2 का अगर 6 बार कराएंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है, और 64 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखें कि 2, 4, 6, 8, ठीक है, 2, 4, 6, 8, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है क्या? 2 का 3 बार ये होगा, 2 का 4 बार क्या होगा? 16 होता है यहाँ पे। अरे भाई 2 का अगर 4 बार कराएंगे तो 16 होगा, ठीक है, यहाँ पे 24 लिखा है। देखिए यहाँ पे
तो यानी 2 प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ, 16 प्राप्त हुआ, 16 के क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। फिर इसी तरीके से क्रम अगर देखें तो यहाँ पे 2 प्राप्त हुआ, 4, फिर पुनः देखिए 4 के बाद रिपीट होना शुरू हुआ कि नहीं, ये 4 साइकिल का रूल यहाँ पे लगने लगा कि नहीं, यानी 2 के मतलब चाहे जो भी मतलब वो जो 4 संख्याएं बताई उनको छोड़ के अगर किसी भी संख्या को इस तरह देखेंगे तो 4 साइकिल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 4 साइकिल, यानी 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है इकाई का अंक। 4 के बाद क्या होता है? रिपीट होना। अब जैसे 4 यहाँ हो गया, अब फिर रिपीट होना शुरू हो गया 2, 4, ऐसे आप 2 के पावर 7 लेंगे, 2 के पावर क्या लेंगे, 8 लेंगे, तो आप देखेंगे कि वही संख्या पुनः रिपीट होती चली जाती है। वही संख्या क्या होती है? पुनः रिपीट होती चली जाती है। तो इसे कहते हैं 4 साइकिल रूल। क्या कहते हैं? 4 साइकिल रूल, यानी 4 के बाद क्या होती है? संख्याएं दोहराती हैं, ये कह सकते हैं, दोहराती हैं। तो यही बात कहा गया है कि किसी भी घात वाली संख्या का इकाई अंक 4 के बाद रिपीट होता है। 4 के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। और इस क्रम में क्या कहते हैं, हम 4 से भाग देके शेष को 1, 2, 3 जो भी बचे उसको घात के रूप में लिख के इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा और बताना चाहेंगे यहीं पे, और बाकी आगे हम समझाते ही हैं। जैसे मान लीजिए संख्या का कोई भी लिखा हो, जैसे मान लीजिए क्या लिखा है, 123 के पावर लिखा है 25, ठीक है, 25। तो इसका यही कहा गया है कि जो इकाई का अंक क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग देंगे, ठीक है, उसका जो पावर होगा, जो घात होगा, उसमें 4 से भाग देंगे और देखेंगे कि यह जो है कटने के बाद कितना प्राप्त हो रहा है। जैसे 3 है, इसको ऐसे लिख लेंगे, 3 लिख देंगे, 3 के, अब 3 के पावर हमें इकाई अंक सही तो मतलब है, तो 3 को ऐसे लिख लिए। अब इसमें 4 से भाग देके देख रहे हैं तो 4 छक 24, यानी 24 जो है 24 तक जाता है, तो शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? 1, और 1 को इसी के घात के रूप में ऐसे ही लिख देते हैं। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है, घात को 1 के रूप में लिख देते हैं, और 3 के पावर 1 का मतलब 3, यानी कहने मतलब इस संख्या का जो इकाई अंक प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? वो 3 ही प्राप्त होगा। समझ में बात आ रही है? इसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? 3 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब यही था सिंपली, जो ये जो हम बात बताए हैं इसका सिंपली मतलब यही है। लेकिन एक नोट भी यहाँ आप लोग देख लीजिए। नोट क्या है? नोट ये है कि अगर देखिए हम घात के अंतिम 2 अंकों की बनी संख्या में से 4 से भाग देकर ही शेष ज्ञात कर लेते हैं। ये जो है एक विभाजता का रूल है, जो आप लोग आगे पढ़ेंगे। 4 से विभाजता का रूल, 4 से विभाजता का रूल ये बताता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बड़ी सी घात आ गई, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 123 है, इसके घात आ गई 19257, ठीक है, ऐसे इतनी बड़ी घात आ गई, ठीक है। अब इतनी बड़ी घात आ गई तो आप क्या करेंगे? इसको 4 से भाग देंगे, शेषफल ज्ञात करेंगे। इतना बड़ा लंबा शेषफल ज्ञात करेंगे, इतना लंबे से भाग देके शेषफल ज्ञात करेंगे। तो 4 से विभाजता का जो रूल हमारा कहता है, वो रूल क्या कहता है कि अगर मतलब किसी का भी शेष ज्ञात करना हो, किसी का शेष ज्ञात करना, तो 4 से विभाजता का रूल यही कहता है कि अंतिम 2 अंकों को विभाजित करके ही हम देख लेते हैं कि 4 से वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जब आप विभाजता पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 4 से विभाजता का रूल कहता है कि अंतिम 2 अंकों को ही अगर 4 से कट जाए तो असंख्या कटी हुई मानी जाती है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आप लोग ये हमेशा देखिए कि जो हम 4 से शेषफल ज्ञात करेंगे वो हमेशा अंतिम 2 अंकों को ही ज्ञात करके ले लेंगे, ठीक है। अंतिम 2 अंक जो होंगे उसी में केवल हम भाग देके देख लेंगे। जैसे 67 है ना, तो 67 में ही हम 4 से भाग देके यह देख लेंगे कि रिमाइंडर हमारा कितना प्राप्त हो रहा है, ठीक है, उसी को घात के रूप में लिख देंगे। बात ये है। अगला रूल क्या कहता है हमारा? अगला रूल ये कह रहा है कि यदि घात में 4 से भाग दें और घात पूरा पूरा कट जाए, अर्थात शेष 0 हो, तब घात वाली संख्या का इकाई अंक 1, 3, 7, 9 होने की स्थिति में उत्तर का इकाई अंक हमेशा 1 होगा। एवं यदि घात वाली संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 हो तो उत्तर का इकाई अंक हमेशा 6 होगा। समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब जैसे घात था यहाँ पे, जैसे 124 के 4 है, इसके पावर हम क्या ले ले? इसके पावर ले ले 24। अब 24 जानते हैं 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड होने के बाद क्या होगा? 4, या मतलब जैसे 4 कोई जरूरी नहीं है 4 ही हो, यहाँ पे 3 हो सकता है, कुछ भी हो। तो ये जान लीजिए कि इसका जो है कहने मतलब जो 24 है ये कट जाएगा। 24 जब कट जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है, तो 0 बचेगा। तो ये कह रहा है कि अगर जैसे मान लीजिए कि क्या हो, अगर ये कह रहा है कि 1, 3, 7, 9 की स्थिति में क्या होगा? 1, 3, 7, 9, ठीक है, ये इतने अंक हो तो इकाई का अंक क्या होगा? हमेशा 1 प्राप्त होगा। और अगर क्या हो? अगर 2, 4, 6, 8 हो, क्या हो? अगर 2, 4, 6, 8 हो तो इकाई अंक हमेशा 6 प्राप्त होगा।
देखिए यहाँ पे एक अंक 6 भी यहाँ पे लिखा है, 6 इसलिए लिख दिए हैं जिससे आप लोगों को ये तथ्य हमेशा याद रहे। यहाँ पे ये संख्या देख रहे हैं विषम संख्या है, ठीक है, ये विषम संख्या है यहाँ पे, ठीक है, ये विषम या ऑड नंबर है। और यहाँ पे देखिए ये सम संख्या है, ये क्या है, सम संख्या है। इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि अगर मतलब 4 से डिवाइड करें और 4 पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, कट जाए तो 4 के पावर शून्य तो लिखेंगे नहीं, ठीक है, 4 के पावर क्या लिख देंगे हम, तो 4 के पावर अगर ये संख्या है तो हमेशा यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 1 प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे 1 3 यहाँ पे 3 है तो इसका हमेशा 1 प्राप्त होगा। अगर 2 4 6 8 है तो हमेशा 6 प्राप्त होगा। अब ये 6 को हमेशा कैसे याद रखेंगे, जानते हैं 6 के विभाजता 6 से आप लोग जानते हैं कि 6 अगर कहीं पे दिख जाए, ठीक है, 6 अगर दिख जाए तो 6 को अगर कितनी बार मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आप लोगों को पहले ही रूल में बताएं कि 6 का अगर 6 का कितना भी बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमेशा 6 ही प्राप्त होगा। तो उसी से हमेशा याद रखिए कि 2 4 6 8 की स्थिति में हमेशा रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। समझ बात आ रही है, यही इस रूल कहता है। अगर इतना ना मान लीजिए कभी भूल जाए ये रूल, मान लीजिए काफी दिन हो जाता है तो कभी कोई भूल भी जाता है, क्योंकि मतलब ये एक्स्ट्रा एक टाइप का रूल हो जाता है कि मतलब 4 से 0 आए तो क्या लिखेंगे। तो आप लोग ये भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर 4 के पावर 0 आ गए, 4 के पावर 0 आ गए, ठीक है, 4 से डिवाइड करें और 0 आ गया, तो 0 के स्थान पे 0 का मतलब क्या हुआ कि 4 जो 4 साइकिल बन रहा है वो 4 साइकिल 1 2 3 तो कट रहा है, लेकिन जब चौथे नंबर की संख्या आती है तो चौथे नंबर की संख्या पूर्णतः कट जाती है, तो शेषफल तो हमेशा 4 से कम ही प्राप्त होगा, यानी 1 2 3 4 ही तो प्राप्त होगा। यानी इस संख्या में शेषफल हमेशा 4 न प्राप्त होकर 0 प्राप्त होता है। तो इसको आप लोग यहाँ पे 0 न लिख के 4 भी लिख सकते हैं तो भी डायरेक्ट फाइंड हो जाएगा। समझ रहे हैं, जैसे 3 के पावर 4 लिख दिए, अब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, तो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27 और 27 क्या होता है 81, और 81 के अंत में क्या है, 1 है, 1 के स्थान पे 1। तो कहने मतलब या तो उसके घात के रूप में 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा मतलब इसको याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग फिर पुनः मतलब कहने मतलब क्वेश्चन आप लोगों को कम से कम समय में लगाना रहता है, इसलिए कहने मतलब ये रूल हमेशा अगर याद रखेंगे तो क्या होगा, आप क्वेश्चन देख के ही आंसर दे सकते हैं, नहीं तो फिर इतना बड़ा मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो कहने मतलब दोनों चीज हमेशा ध्यान रखिए। अब हम कहिए तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगर इतना रूल आप लोगों को आसानी से समझ में ना समझ में आया, वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए, वैसे हम बहुत ही साधारण भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए आप लोग, आगे क्वेश्चन में देखिए तो पहला क्वेश्चन यही था आप लोगों का, क्या था, 28 के पावर 200, 28 के पावर क्या था, 28 के पावर 200। अब 28 के पावर 200 ठीक है, सिंपली अगर देखें 200 देखें तो 200 को अगर 4 से डिवाइड कराएंगे तो सिंपली क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे 8 लिखेंगे और 8 लिखने के बाद ऐसे करेंगे, फिर 4 से इसको डिवाइड कराएंगे और 4 से डिवाइड कराने पर हमेशा क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, क्योंकि 200 सिंपली 4 से डिवाइड ही है। 200 जो है हमेशा काटेंगे, अगर 4 से काटेंगे तो देखेंगे 200 हमेशा 4 से डिवाइड ही है। और आप जानते हैं कि अगर 4 से पूर्णतः कट जाए तो अगर क्या बताए थे, या तो इसके पावर 4 लिखते हैं या तो इसके पावर सिंपली 4 लिख दें, ठीक है, 4 लिख के 8 को 4 बार मल्टीप्लाई कराएं, या तो क्या कहे थे कि 2 4 यानी सम संख्या हो, ठीक है, सम संख्या 2 4 6 8, याद कर लीजिए 2 4 6 8, अगर यह हो तो रिमाइंडर हमेशा कितना प्राप्त, इकाई का अंक हमेशा कितना प्राप्त होगा, 6 ही प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 6 ही प्राप्त होगा। सिंपली ऐसे ही लिख सकते हैं, नहीं तो 8 को 4 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी आएगा, ऐसी बात नहीं तब भी आएगा, लेकिन रूल पता हो तो जैसे 8 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई यहाँ करा रहे हैं तो 8 8 64, 64 के 4 होगा, 4 8 32, 32 के 2 होगा, 2 को 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी क्या होगा 16, अब 16 के 6। अब भाई इतना हम मल्टीप्लाई कराए जाएंगे कि हमेशा याद रहे अगर विषम संख्या है, यानी 1 3 क्या है, सॉरी जो मतलब लिखाए थे अभी आप लोगों को अंक जो लिखाए हैं उन अंकों में से होगा, कौन कौन से अंक लिखाए थे आपको, तो फिर से देख लीजिए, 1 3 क्या, 1 3 7 9 ये अंक लिखाए थे, 1 3 7 9, और दूसरा लिखाए क्या 2 4 6 8, ठीक है, इन दोनों। तो यानी आप यही सम विषम देखा कीजिए हमेशा कि अगर कहें मतलब ये यहाँ पे सम संख्याएं आ रही तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, ठीक है, और नहीं तो इसका हमेशा 1 प्राप्त होगा। तो इसी से आप लोग क्वेश्चन सिंपली फाइंड कर सकते हैं, जैसा मन के वैसा भी सोच सकते हैं। आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि आगे क्वेश्चन कैसे फाइंड होंगे आसानी से, इन प्रश्नों को
और अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया गया हो जैसे 12,977 के पावर क्या दे दिया गया हो, मान लीजिए दे दिया गया हो 68 ही दे दिया गया हो 68। तो सिंपली क्या करेंगे, अब आप लोग जान गए हैं कि इसको 4 से हमें भाग देना है। अब 7 है तो 7 है, सिंपली 7 को क्या करेंगे, अभी यहाँ पे 4 से भाग देंगे। जहां से 4 से भागेंगे तो 4 एक कम, यहाँ 4 से भाग देना शुरू कीजिए। 4 को अगर एक बार ले जाएंगे तो 4 से क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, 2 उधर प्राप्त होगा, 4 से 24 और 4 सते 28। यानी अगर देखें यहाँ पे तो क्या होगा, 68 पुरता 4 से कट गया, यानी इसका मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। और 0 प्राप्त होगा यानी यह एक विषम संख्या है। जान रहे हैं जब 4 अगर पुरता कट जाए 0 प्राप्त हो रहा है तो विषम संख्याओं के इसमें क्या प्राप्त होता था, हमेशा मान क्या प्राप्त होता था, 1 प्राप्त होता है। नहीं तो यहाँ पे आप लोग घात 4 लिख के भी मान फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। कितना सिंपल आंसर आ गया, कितना सिंपल, कितना ओरल क्वेश्चन आ गया। तो कहने मतलब आगे देखिए और क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया हो, इसके पावर दे दिया गया हो, यही दे दिया गया हो। अब इसका मान फाइंड करना हो, आप लोग क्या करेंगे, सिंपली आप लोग तुरंत ही क्या करेंगे, पेन कापी अपना उठाएंगे, तुरंत ही 4 से भाग देना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग ये ध्यान लीजिए कि इसके इकाई के स्थान पे क्या प्राप्त हुआ है, 1 है। और 1 जानते हैं हम, आप लोगों को पहले ही बताएं कि 0, 1, 5 और 6 की स्थिति में, ठीक है, हमेशा इकाई का अंक वही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, वही प्राप्त होता है। ये आप लोग ध्यान रखिए। तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल। ये तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा होगा। इतना ज्यादा सिंपल वैसे ही है तो क्या मतलब समझ ही गए होंगे, कोई भी समस्या ही नहीं। अब हमारे कहने मतलब और इस तरीके से क्वेश्चन तो आप लोगों को बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। आप थोड़ा डिफरेंस, इससे थोड़ा डिफरेंस क्वेश्चन हम बताना आप लोगों को चाहेंगे। तो देखिए इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा डिफरेंस क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। अब डिफरेंस थोड़ा क्वेश्चन क्या होगा, जैसे कहें मतलब दे दिया गया हो, क्या दे दिया गया हो, मान लीजिए कोई अंक दे दिया हो, जैसे 422 दे दी गया हो और इसके कुछ पावर दे दिया गया हो। क्या पावर, कुछ भी पावर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं 377 पावर ले रहे हैं, 377 पावर और प्लस 19 दिया हो और इसका इकाई अंक पूछा गया हो कि इसका इकाई अंक आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आप लोगों को समस्या नहीं, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। कैसे ज्ञात करेंगे, देख लीजिए कैसे ज्ञात करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, आप जानते हैं कि इसका पहले इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए जानते हैं यहाँ पे आप लोग तुरंत 2 लिखेंगे और 2 के पावर यहाँ 4 से इसको भाग देंगे। अगर इसको 4 से भाग देंगे तो जानते हैं अंतिम 2 ही अंक में भाग देना है। तो अंतिम 2 अंक में भाग दे दी, 4 एकम 4, कितना प्राप्त हुआ, 3 उधर गया, 37 प्राप्त हुआ। 4 8 32 होता है ना, 32 और कितना 32, 4 9 36, 36 हो गया। यानी क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, 36 यानी 1 प्राप्त हुआ। 2 पावर यहाँ क्या प्राप्त हुआ, 2 पावर 1 प्राप्त हुआ और प्लस 19 तो जान ही रहे हैं, प्लस 19 जान ही रहे हैं, यानी 2 के पावर 1 और प्लस 19। अब यहाँ पे देखिए तो 19 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 का इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा, यूनिट डिजिट सिंपली 1 फाइंड हो जाएगा। समझ बात आ रही है, ऐसे इस मान को लगा लेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा है आप लोगों का, मान लीजिए 37 के क्या पावर ले रहे हैं आप लोग बताइए कुछ। मान लीजिए 375 की पावर ले रहे हैं, 375। और इसको किसी से अब इसमें जोड़ रहे थे, एक बार घटाने का ले ले। मान लीजिए 47 के पावर 13, 47 के पावर 13, ये घटाने का हम ले रहे हैं। अब कह रहे हैं कि इसका मान फाइंड कीजिए। तो आप लोग इसका मान कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल जैसे पहला मान फाइंड किए हैं वैसे इसका भी फाइंड करेंगे। 37 है, 7 लिख लेंगे और 7 के क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो 75 में भाग देना है। अगर 75 में आप लोग भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, रिमाइंडर जो प्राप्त होगा उसी के घात के रूप में लिख देंगे। तो 75 को अगर भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। और 47 है,
और 47 यहाँ भी 7 है, और 7 देखो 4 तिहाई 12 हो जाता है, एक यहाँ पे 1 प्राप्त हुआ, ठीक है, 4 तिहाई 12 है, 1 प्राप्त हुआ। देखिए 7 के पावर 3, अगर 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, 7 देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7 यही तो होता है, 7 सता 49, 49 के 9 और 9 सत्ते 63, 63 क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। यहाँ पे 3 लिख सकते हैं और 7 के पावर 1 यानी 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 के पावर 1 7 है। इन 3 में से 7 को कैसे निकालेंगे, 3 में से 7 को कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे इसको जान लीजिए। यहाँ पे 3 नहीं है, चूंकि ये इतनी बड़ी संख्या है तो यानी इसके पहले तो बहुत सारा अंक होगा, जैसे मान लीजिए 12 7 8, ऐसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी संख्या तो रही आई होगी जब इतने पावर को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यानी ये 3 नहीं है, इसके आगे बहुत भारी संख्या है, इसके आगे बहुत बड़ी संख्या है। और ये संख्या यानी यहाँ से जब 3 है और 3 7 में से 3 घट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग उधार नहीं लेते, जो कहने मतलब यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ से एक इस मतलब कहने मतलब एक यहाँ से ले लेंगे तो 13 हो जाएगा, क्या होगा 13, और 13 में से तब क्या करेंगे हम पुनः क्या करेंगे, 13 में से 7 को घटा देंगे, ठीक है। अब 13 में से अगर 7 को घटाएंगे तो सिंपली क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, ठीक है 6। अब यहाँ यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ, समझ बात आ रही है। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। यानी ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 और 3 में से 7 गए, कितना प्राप्त होगा, माइनस यहाँ पे माइनस क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे -4 प्राप्त होगा, -4 प्राप्त होगा। और माइनस अगर 4 प्राप्त हुआ तो हमेशा इसमें क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे, 10 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 10 जोड़ के प्लस कर लेंगे। अगर माइनस में मान प्राप्त हुआ तब भी क्या मान प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं और नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं। आप लोगों को दोनों चीज बता दिए हैं, जो ऐसा मन के वैसा कि ये समझ बात आ गई। अगर यहाँ तक समझ बात आ गई तो और हम आगे बढ़े और कुछ आप लोगों को बताना चाहेंगे। अब थोड़ा सा और मेथड, अब मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग लगाना सीख गए हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे लेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन लग गए हैं तो थोड़ा और रूल डिफरेंट करें और कुछ आप लोगों को सिखाने की कोशिश करें कि और चीज कैसे लगेंगी। यहाँ तो आप लोग फाइंड कर ही लेंगे, थोड़ा बहुत आप लोगों को अगले भी चीज बताएं कि कैसे लगेंगी हर चीज। देखिए आगे देखिए, तो आगे कुछ अब यहाँ तक तो हमें लगता है कि सिंपली समझ में आ गया होगा, यहाँ तक मान के चलते हैं। ना समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कहाँ पे समझ नहीं आया है। लेकिन अब थोड़ा हम रूल को और आगे बढ़ाते हैं, रूल को और आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक संख्या और ले रहे हैं, 3 अंक का ले रहे हैं, घटाना जोड़ दोनों ले रहे हैं एक चीज में। जैसे हम मान लीजिए ले रहे हैं 47 के पावर 37 मान लीजिए ले रहे हैं, प्लस 13 के पावर 42 ले रहे हैं, और -17 के पावर क्या ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं, ठीक है। अब ये ले रहे हैं, अब इसमें क्या करना है, देखिए जोड़ घटाना दोनों आ गया। एक इसको भी बता दे तब और डिफरेंस रूल पे पढ़ें, ठीक है। अब 47 के पावर देखिए 37 में अगर भाग देंगे, 37 में 4 से अगर भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, इकाई के स्थान पे 1 प्राप्त हो जाएगा। 3 है, 42 में अगर 4 से भाग देंगे तो 42 में 4 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। और -7 में अगर 15 भाग देंगे, 15 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा आपका, तो 4 3 12, 12 3 15, 3 प्राप्त हो जाएगा, सिंपली 3 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए अब इसको कैसे लगाएंगे, सिंपली आप लोग क्या करेंगे, 7 यहाँ पे है, 3 का अगर हुआ करेंगे तो 3 त्रिका क्या होता है 9, और -7 का अगर 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे इसको पहले देख लीजिए, 9 7 कितना हो गया, 9 7 16 हो गया, 16 के 6 हो गया, और यहाँ क्या होगा 63 हो जाएगा, 7 7 क्या हो जाएगा, 7 7 49, और 49 को मतलब 9 होगा, और 9 को पुनः अगर गुणा कराएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, सिंपली 63, और 63 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, तो -3 लिख सकते हैं, यानी 6 -3 लिख सकते हैं, और 6 में से 3 के कितना प्राप्त होगा, सिंपली मान कितना प्राप्त हो जाएगा 3। यानी यहाँ इसका यूनिट डिजिट कितना प्राप्त हुआ, यूनिट डिजिट कितना इसका प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। समझ बात आ गई। ऐसे ही मान को फाइंड करेंगे। अब इसमें तो कुछ भी दम नहीं है क्वेश्चन को, तो इतना तो आप लोगों को अब इसमें समझ में आ ही गया है। अब इतना समझ में आ गया तो थोड़ा सा और डिफरेंस क्वेश्चन लेंगे। अब थोड़ा सा और डिफरेंस क्वेश्चन कैसे लेंगे, देखिए जैसे क्वेश्चन है आपका, जैसे ये क्वेश्चन है आपका 24 के पावर 99 फैक्टोरियल, 999 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया, प्लस मान लीजिए 23 के पावर क्या दिया है, 44 फैक्टोरियल, ठीक है। और प्लस कुछ और दे दिया गया है इसमें क्वेश्चन में, कहा गया है 24 के पावर
724 फैक्टोरियल, ठीक है, 724 फैक्टोरियल, यह क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, यह क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए इसमें फैक्टोरियल का इतना बड़ा मान होगा, इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको कैसे फाइंड करेंगे सिंपली। अब इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या समझना पड़ेगा। देखिए एक बात अगर आप लोगों को बताएं तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, क्रमिक गुणन। क्या होता है, क्रमिक गुणन, यानी क्रम से गुणा जो होता है वही क्रमिक गुणन होता है। जैसे मान लीजिए 12, मतलब मान लीजिए 6 फैक्टोरियल दिया है, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 6 फैक्टोरियल मतलब 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे, ठीक है, 3 गुणे 2 गुणे 1, यही तो होता है, क्रमिक गुणन तो होता है। ऐसे 999 तो इसका भी तो होगा, 999 गुणे 998, ठीक है, गुणे 997, ठीक है। ऐसे ही गुणा करेंगे तो डाट 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 क्या आ गया, 3 गुणे 2 गुणे 1, इसमें भी ऐसे आ जाएगा सिंपली। समझ बात आ गए हैं, इतना तो आप लोग कंफर्म हो गए कि इतना ही मान आएगा। अब इतना मान आएगा तो एक चीज आप लोग बताइए कि अगर इसमें हम 4 से भाग देंगे, इन संख्याओं में 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे जैसे 6 है ना, 6 यहाँ 4 आया, ऐसे इसमें भी तो 4 आएगा, ठीक है, ऐसे भी 4 आएगा, 4 6 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, फिर मतलब मान लीजिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या है तो इसमें 8 आएगा, ठीक है, 7 आएगा। तो अगर 4 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे 4 से 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। और मान लीजिए कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, अगर वह जो है 4 से कट जा रहा है पूरा पूरा, मतलब 4 से भाग देंगे कट जाएगा 4 से, ठीक है, और 4 से अगर कट जाएगा वहां तो क्या प्राप्त होगा, रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। और जब 0 प्राप्त होगा तो 0 प्राप्त होने का यहाँ से क्या है, 0, यहाँ बात समझ में आई। यानी जो इतना बड़ा अंक दिया है, यानी 4 3 फैक्टोरियल 3 से आगे अगर कोई भी संख्या दी गई हो तो वह 4 से हमेशा क्या होगा, डिवाइड हो ही जाएगा। क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि उसमें अगर फैक्टोरियल 3 का क्या होगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा, लेकिन फैक्टोरियल 4 का क्या होगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। और फैक्टर यहाँ हमें 4 दिख गया, 4 के आगे तो बहुत सारे 4, अब इसके आगे तो मतलब इस संख्या में तो बहुत सारे 4 से कट जाएगा हर चीज मान, ठीक है। अगर 4 से कट जाएगा तो हमारा मान क्या होगा, शून्य वहां रिमाइंडर प्राप्त होगा, और शून्य प्राप्त होगा तो आप लोग जानते ही आगे के क्वेश्चन। समझ बात आ गई। क्वेश्चन से डरना बिल्कुल नहीं, एक एक क्वेश्चन मजबूती से आप लोगों को लगाएंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी। जैसे यहाँ पे 4 है ना, अब 4 के पावर रिमाइंडर यहाँ 0 प्राप्त होगा, ऐसे 3 के पावर 0 प्राप्त होगा, प्लस 2 के पावर भी 0 प्राप्त होगा, क्योंकि सभी संख्याएं देखिए बड़ी संख्या में फैक्टोरियल दी गई हैं। बड़ी संख्या में फैक्टोरियल यानी क्रमिक गुणन दिया गया है। अब जानते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विषम सम संख्या है, यहाँ पे सम संख्या है। जानते हैं सम संख्या अगर 4 से कटने पर 0 प्राप्त हुआ तो सम संख्याओं के क्रम में क्या होता है, ऐसे 2 4 6 8 की स्थिति में हमेशा 6 प्राप्त होगा। और क्या 3 उनके जो विषम संख्या 3 7 ये सब था, उसमें क्या था, उसमें हमेशा रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। तो इसमें क्या होगा, 6 प्राप्त होगा, इसमें 1 प्राप्त होगा, इसमें भी क्या प्राप्त होगा, 6 6 12 1 13, 13 के स्थान पे 3, यानी यूनिट डिजिट इसका क्या प्राप्त हुआ, यूनिट डिजिट अगर देखें तो इसका 3 यूनिट डिजिट प्राप्त हुआ है। सिंपली आप लोग ऐसे ही मान को फाइंड करेंगे। कोई भी समस्या हुआ है, कहीं भी इसका मान को फाइंड करने में समस्या आप लोग को नहीं हुआ होगा। अगर इतना आप लोग फाइंड कर ही लिए हैं तो आगे क्वेश्चन बड़े फैक्टोरियल का क्वेश्चन बता ही दिए हैं। एक कहिए तो फैक्टोरियल का एक क्वेश्चन हम आप लोगों को यहाँ दे रहे हैं, आप इसको भी जरा सॉल्व करके आंसर इसका बताएं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं 888 प्लस 222 666। इसके फैक्टोरियल में कुछ मान भी दिए गए हैं, प्लस 999 यहाँ पे दिया गया है। इसके फैक्टोरियल में कुछ मान दिए गए हैं, क्या मान दिए गए हैं, 9235 फैक्टोरियल। इसका दिया गया है, क्या दिया गया है, इसका 9325 फैक्टोरियल। और इसका क्या दिया गया है, 2359 फैक्टोरियल, 2359 फैक्टोरियल। इसका क्या दिया गया है, इसका दिया गया है 4628 फैक्टोरियल, ठीक है, ये दिया गया है। इसको जरा फाइंड, इसका मान तुरंत हमें बताइए, आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका मान क्या आ जाएगा। जिस बेस पे इसको लगाएंगे उसी बेस पे आप लोग को इसको लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके बताइए कि इसका मान क्या आएगा। हम क्वेश्चन इसका आंसर उसी में कमेंट बॉक्स में चाहते हैं, अगर आप लोग नहीं दिए तो समझ में नहीं आएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान के चलते हैं आप लोग इसको लगा लेंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया है ये। बात तो समझ में आ गया, वही फैक्टोरियल का रूल वही होगा कि 4 के आगे सभी 0 प्राप्त होगा और 2 4 6 8 की स्थिति में वही क्या प्राप्त होगा। आप लोग तो माइंड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए आगे क्वेश्चन हम थोड़ा और बदल रहे हैं क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए दिया गया है 4 दिया गया है इंटू 9 पावर 2 दिया गया है इंटू 4 पावर 3 दिया गया है, फिर इंटू क्या दिया गया है 9 पावर 2 दिया गया है, 9 पावर 4 दिया गया है, 4 पावर 5 दिया गया है। इसके बाद में क्या दिया गया है 9 पावर 6 दिया गया है। फिर ऐसे ऐसे क्या दिया गया है 4 पावर 99 दिया गया है और इंटू क्या नहीं 4 पावर 99, हाँ 4 पावर 9। यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे प्लस देखिए, इन दोनों के क्रम में गुणा दिया गया है। ठीक है, 4 और 9 के क्रम में हमेशा गुणा दिया गया है। 4 पावर 99 और उसके बाद 9 पावर क्या है यहाँ पे 100 दिया गया है। इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आप लोगों को देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने का आवश्यकता है। दिमाग कैसे लगाने का आवश्यकता है, और इसका यूनिट डिजिट आप लोग सोचे कि इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, जरा 2 मिनट आप लोग इस पे विचार कीजिए कि कैसे निकालेंगे। तो अब हम आप लोगों को इसमें बताएंगे कि कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ 2 चीजों का क्रम चल रहा है, एक 4 और एक 9 का क्रम चल रहा है। और 4 और 9 का क्रम देखें तो 2 क्रम चल रहा है। क्या क्रम चल रहा है 4 और 9 का 2 क्रम क्या क्या चल रहा है। एक चल रहा है कि 4 का विषम पावर, ठीक है, विषम पावर देखिए 4 का विषम पावर, और यहाँ पे 9 का क्या सम, ठीक है, 9 सम पावर में चल रहा है और 4 क्या चल रहा है और 4 विषम पावर में चल रहा है। यह चीज आप लोग देखें, यह चीज इतना आप लोग देख चुके हैं, इतना देख चुके हैं तो और आप लोगों को समझाएं। देखिए अगर इस क्वेश्चन को अगर लिखें तो आप जानते हैं कि ये 4 पावर 1 प्लस, अगर मतलब यहाँ से 4 को हटाए 9 को, अगर 4 को यहाँ कॉमन ले रहे हैं एक कोष्टक में, 4 को अगर कॉमन लेंगे तो 4 पावर 1, 4 पावर क्या होगा 3 प्लस 4 पावर क्या होगा यहाँ पे 5। ऐसे ऐसे ही 50 पद प्राप्त होंगे कि नहीं। अरे भाई 50 पद 100 पद है कुल मिला के, तो 100 पद है तो 100 पद 4 पावर 99 9 पावर 100 है, यानी कहने मतलब 50 पद सिंपली आपका 4 होगा और 50 पद क्या होगा 9 होगा। तो यहाँ पे 50 पद ये हैं और एक कोष्टक में 9 पावर क्या हो जाएगा 9 पावर 2 प्लस 9 पावर क्या होगा 4, 9 पावर 6, ऐसे ऐसे यहाँ भी क्या होगा 50 पद इसका भी होगा। ठीक है, 50 पद इसका भी होगा। अब इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे ना, यही चीज है। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखें तो 4 के पावर अगर सम हो विषम हो तो क्या आता है, पहले इसको देख लें। तो 4 के पावर 1 है ना तो 4 आएगा। 4 के पावर 3 है तो क्या होगा 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है, 4 चौक 16 चौके 64 यानी 4। यानी एक बात देखें कि अगर 4 की पावर विषम दिया रहता है, 4 के पावर विषम दिया रहता है तो इकाई का अंक हमेशा क्या प्राप्त होता है 4 प्राप्त होता है। और अगर सम दिया रहता है तो हमेशा 6 प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे विषम दिया गया है और विषम दिया गया है तो विषम की स्थिति में क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे विषम की स्थिति में यहाँ जान ले कि विषम की स्थिति में हमेशा 4 प्राप्त होता है। तो 4 प्राप्त होता है तो यहाँ पे आप लोग सिंपली 4 ऐसे लिखते हैं। 9 की तरफ बढ़े, 9 का क्या है 9 का सम है। अगर सम दिया गया है तो 9 को जरा देखें, 9 का सम यानी 9 पावर 2 क्या होता है 9 81 होता है। 9 के पावर 4 दिया गया है, ठीक है, 9 के पावर 4 का मतलब 81, 2 बार करेंगे 81, फिर 2 बार करेंगे 81, यानी फिर 1 को 1 बार मल्टीप्लाइंग कराएंगे 1। यानी अगर देखें तो 9 का अगर 9 संख्या अगर सम पावर में दी गई हो, सम पावर में, तो इकाई का अंक हमेशा क्या प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। इकाई का अंक क्या प्राप्त होता है 1 ही प्राप्त होता है। तो हमें मतलब किससे है, हमें मतलब एक ही से तो है कि किसी और से मतलब है, किसी और से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब तो सिर्फ किससे है 1 से मतलब है। तो 1 से मतलब है तो सिंपल जब ये बताइए कि यहाँ पे जितनी भी संख्याएं दी गई हैं 50 संख्याएं जितनी भी 4 पावर 99 तक अगर देखें तो 4 पावर 99 तक हमें सिंपली क्या प्राप्त होगा, हर पद में 4 ही तो प्राप्त होगा, हर पद में 4 ही प्राप्त होगा। अरे भाई इसमें भी भाग देंगे, 4 के पावर 1 में देंगे तब भी हमारा वही प्राप्त होगा, 4 के पावर 3 में तब भी 4 ही प्राप्त होगा, 4 के पावर 5 में देंगे तब भी 4 ही प्राप्त होगा। हमें इकाई अंक से मतलब है और कहने मतलब हर इसमें क्या प्राप्त होगा यूनिट डिजिट या इकाई अंक हमेशा 4 ही प्राप्त होगा। तो यानी 50 संख्या है तो 4 कितनी बार प्राप्त होगा 50 बार प्राप्त होगा। 4 कितनी बार प्राप्त होगा 50 बार प्राप्त हो, यहाँ पे प्लस लगा लीजिए क्योंकि ये दोनों संख्याएं जुड़ी हुई हैं। तो 4 50 बार प्राप्त होगा और प्लस यहाँ पे अगर 9 देखें तो 9 का इकाई अंक 1 प्राप्त होगा और ये भी 50 बार प्राप्त होगा, यानी 5 और 20 यानी 200 और 200 प्लस 1 गुणे 50, ठीक है,
50, 1 गुणे 50 यानी 50 यानी 250, ठीक है 250। इसका इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। तो यानी कहने मतलब इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा? 0 या 0 प्राप्त होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। कहीं भी कोई क्वेश्चन समझने में समस्या हो रही है? कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम बता ही रहे हैं इतने शानदार तरीके से, तो समस्या हो ही नहीं सकती। आइए और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़े, और आज का हम लास्ट क्वेश्चन भी यही बताना चाहेंगे। तो आइए कहीं मतलब अब यही बताने के बाद ये आपका जो क्रम है वो समाप्त हो जाएगा यूनिट डिजिट या इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग हम सभी बता दिए हैं। अब आप लोग इसी तरीके से और कहने मतलब सोचने की क्षमता डेवलप करना हमारा काम है, और वो तो हम डेवलप कर ही चुके हैं, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन बताइए। अब आगे आप जैसा सोच पाते हैं वैसा लगाइएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 12 पावर क्या दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 12 पावर 55 दिया गया है। कितना दिया गया है? 55 दिया गया है। फिर इसके बाद में नीचे इसके दिया गया है 3 पावर 11 दिया गया है, ठीक है 3 पावर 11 प्लस दिया गया है 8 पावर क्या दिया गया है? 8 पावर 48 दिया गया है यहाँ पे 48। और उसके बाद में एक संख्या दिया गया 16 के पावर 18 दिया गया है। 16 के पावर क्या दिया गया है? 18 ये दिया गया है। यही क्वेश्चन दिया गया है। और इसका पूछ क्या रहा है? इसका आपसे यूनिट डिजिट फाइंड करने का पूछ रहा है, या इकाई अंक ज्ञात करने को पूछ रहा है। तो इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, जरा हमें आप लोग समझाने की कोशिश करें। इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग धैर्य मतलब कहने का मतलब धैर्य रखें तो इन सब क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन चाहे जितना ही बड़ा दिखे, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। आप लोग बहुत ही आसानी से मान फाइंड कर सकते हैं। आइए इसकी तरफ भी बढ़ चलें कि कैसे फाइंड होगा। जैसे 12 पावर 55 देख रहे हैं ना, इसको अगर तोड़े जरा, 12 को अगर तोड़ दें तो 12 को तोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 4 3 12, 4 गुणे 3 प्राप्त होगा। और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 2 लिख सकते हैं। यानी कहने मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पावर 2 और इंटू 3, ठीक है 2 पावर 2 इंटू 3, और टोटल के घात 55 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। बटा 3 के पावर 11 लिख सकते हैं। प्लस देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, और इसके पावर कितने दिए गए हैं? 48 दिए गए हैं। और नीचे 16 यानी 16 को लिख सकते हैं 2 पावर 4, और 2 पावर 4 के पावर 18 दिए गए हैं, ठीक है 18 दिए गए। यहाँ तक तो आप लोग मान समझ रहे हैं। आगे देखिए 2 पावर ये 55 दोनों में है, यानी 55 जो है यहाँ इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यानी सॉरी इसका भी मतलब इस कहने मतलब इसका भी घात है, इसका भी घात है, ठीक है। यानी 2 पावर क्या होगा? 2 गुणे 55 हो जाएगा, और इंटू 3 पावर क्या होगा? 55 हो जाएगा। अपॉन 3 पावर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे 48 को 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा मान? यहाँ पे अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24, ठीक है 8 3 24, 2 और 4 3 12, 12 2 कितना होगा? 14, 144। यानी 2 पावर क्या हो जाएगा? 144। और नीचे 2 पावर कितना दिया गया है? देखिए इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई ही तो हो जाएंगे। यानी 8 चौक 32, 32 के कितना हो गया? 3, और 4 एकम 4 3 7, 72, यानी 2 पावर 72 यहाँ पे इसका मान होगा, ठीक है। अब 2 पावर 72 होगा। आप जानते हैं कि अगर इस घात को अगर ऊपर ले जाएंगे, इस घात को अगर ऊपर ले जाएंगे तो यह इस घात में क्या होगा? घट जाएगा। माइनस घात का नियम तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। यानी घात को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस तो 3 के साथ ही क्या हो जाएगा? घात सिंपली घट जाएगा। क्या होगा? 55 दूना 110, यानी 2 पावर 110 हो जाएगा यहाँ पे, और इंटू 3 पावर क्या हो जाएगा? 55 में से 55 माइनस क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और प्लस इसी तरीके से हो जाएगा 2 पावर 144 माइनस क्या हो जाएगा? 72। तो कितना होगा? 44 हो जाएगा। यानी 2 पावर 110 और इंटू 3 पावर 44, 3 पावर 44, और 2 पावर क्या हो जाएगा? 44 में से 72 घटाएंगे तो 72 ही तो आएगा। 72 गुना 44 होता है, यानी 72 आ जाएगा। अब सिंपली अब इसको तो आप लोग फाइंड कर ही सकते हैं। आप जानते हैं कि 110 क्या होगा? 110 आप लोग अगर देखें तो 110 सिंपली क्या होता है? 4 से भाग, अब 4 से भाग देके देख सकते हैं। अगर 2 है 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 8 2 10, ठीक है। फिर 4 दूनी 8 2 10, कितना प्राप्त होगा यहाँ पे? यहाँ पे अगर देखें 110 में भाग देंगे तो सिंपली कितना प्राप्त होगा? आप देखिए अगर 110 में सॉरी क्या 4 से अगर कितना रिमाइंडर प्राप्त होगा? 4 दूनी 8, 8 3 11, ठीक है 8 3 11, ठीक है 30 हो जाएगा। और 4 7 28, 28 2 30,
यानी 2 पावर 2 होगा, 2 पावर 2 होगा, ठीक है, इंटू 3 पावर 44 दिया गया है। अब 44 यानी 3 पावर 0 हो जाएगा, 44 तो सीधे सीधे कट जाएगा, और प्लस यहाँ 2 पावर क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 3 7 8 32, ठीक है, 0 इसका भी प्राप्त होगा, 0 इसका प्राप्त होगा। तो यानी कहने का मतलब यहाँ 2 पावर 2 यानी 4 होगा, और जानते हैं कि अगर 3 यहाँ पे 3 दिया गया है और 3 के पावर 0 का मतलब क्या हुआ, अगर 4 पूर्णतः 0 मतलब 4 पूर्णतः कट जाता है, ठीक है, 4 से अगर कोई संख्या पूर्णतः कट जाती है तो उसके स्थान पे 0 लिख सकते हैं। लेकिन अगर बताए थे विषम संख्याओं के स्थिति में इकाई अंक हमेशा क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, और इसका भी क्या होता है, सम संख्याओं के क्रम में क्या प्राप्त होता है, हमेशा 6 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 4 एकम 4 और 6 4 10, 6 4 10, यानी क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा, इसका यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 प्राप्त होगा, यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को बेसिक सा क्वेश्चन था, कोई बहुत सारे क्वेश्चन दो थे, शानदार भी थे, अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को समझाने की कोशिश किए हैं, ताकि आप लोगों का क्या हो, माइंड डेवलप हो सके, क्वेश्चन सोचने की क्षमता बढ़ सके। बस अगर क्वेश्चन सोचने की क्षमता बढ़ी तो आप हर एक क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, अगले हम टाइप नंबर 3 में कल मिलेंगे, और टाइप नंबर 3 में आप लोगों को बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को हमेशा क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में क्या कीजिए, जो भी आपके भाई बंधु हो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और उनकी मैथ्स कमजोर हो, तो आप उन लोगों में बेधड़क इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी को जो है मुफ्त का ज्ञान ये मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।